नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव बिहार की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष जिस प्रकार से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, आरजेडी जेडीयू गठबंधन बना, 7 दलों का महागठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव इन दोनों ही खेमों के लिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा अगले साल कि जनता इन दोनों ही खेमों में से किसे पसंद करती है। एक तरफ नीतीश कुमार का नेतृत्व है, तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का चेहरा है। उनके लगभग 10 साल का कार्यकाल होगा, उनका काम होगा और बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी के उभार को भी देखना होगा कि वो कितना वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो पाते हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही खेमे के तरफ से खूब तैयारी की जा रही है। चाहे बात आप महागठबंधन की करिए या फिर आप एनडीए की करिए। भले ही एनडीए में अभी बीजेपी लगभग अकेली जरूर है, लेकिन साथ ही साथ चिराग पासवान, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के आने की जो खबरें चल रही हैं, उसके बाद हो सकता है कि एनडीए का जो कद है वो बिहार में बढ़े और वो महागठबंधन को चुनौती देने में कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन फिलहाल कई सीटों पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, पार्टियां काम कर रही हैं और जीतोर मेहनत करके अपने तरफ से उस सीट पर कब्जा जमाने की अभी से कोशिश में लग गई हैं। 40 लोकसभा सीट में से कई सीटों पर चर्चा तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज जिस सीट की चर्चा हम करने जा रहे हैं उस सीट पर हमेशा से यादव, वैश्य, भूमिहार, मुस्लिम का दबदबा देखने को मिलता है और ये 4 खंबे जो हैं वो इस सीट की रीढ़ है और यही तय करते हैं कि इस सीट पर कौन सांसद बनेगा। हालांकि इस सीट पर कुशवाहा के नाम की भी चर्चा जरूर होती है। यह सीट है सीतामढ़ी लोकसभा सीट। इस सीट पर जो अभी मौजूदा सांसद हैं उनका नाम है सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू पहले बीजेपी में थे। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी से वो बीजेपी के विधायक बने। 2015 में आरजेडी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए, लेकिन जैसे ही 2019 का लोकसभा चुनाव आया, सुनील कुमार पिंटू के पास एक बड़ा मौका हाथ लग गया, क्योंकि रालोसपा जो है थी वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी महागठबंधन में यानी तेजस्वी यादव के खेमे में चली गई थी, तो यह सीट जो है वो वापस लौटी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जो कि 17 में ही एनडीए के खेमे में लौट आई थी। तो 19 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और इस सीट पर उनके उम्मीदवार बने सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवारी दी और यहाँ पर वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए और लोकसभा पहुंच गए। हालांकि अगर इस सीट की चर्चा करें तो यह सीट पारंपरिक रूप से यादवों की सीट है, यानी इस सीट पर यादव नेता सबसे ज्यादा बार सांसद बनते रहे हैं और इस सीट को आप 2014 से पहले अगर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप अनुमान लगाना छोड़िए, हम आपको आंकड़ा ही दे देते हैं। 2009 में अर्जुन राय यहाँ से चुनाव जीते, 2004 में सीताराम यादव यहाँ से चुनाव जीते, 1999 में, 1996 में और 1991 में नवल किशोर राय यहाँ से चुनाव जीते, 1989 में हुकुमदेव नारायण यादव भी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और इसके अलावा भी एक दो और दफा यहाँ पर यादव जो हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। हालांकि सीट पर 3-4 बार वैश्य समाज के नेता भी सांसद बने और 2 बार भूमिहार समुदाय के नेता भी सांसद बने हैं। एक बार 1952 में जब यह सीट मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्वी के नाम से जानी जाती थी, तब सर सीपीएन सिंह जो कि भूमिहार समुदाय के बड़े नेता थे वो सांसद बने और फिर 1977 में महंत श्याम सुंदर दास
जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से सांसद बने थे, वो भी भूमिहार समुदाय से आते थे। लेकिन पिछले 2 चुनावों से यानी 2014 और 2019 से इस सीट पर खेल पलटा है। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों पर से देखा जाए तो मोदी लहर ने काम किया है, और आप जानते ही हैं मोदी लहर में जो भी एनडीए के तरफ से उम्मीदवार बना हो वो आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब रहा, और वो सीतामढ़ी की सीट पर भी देखने को मिला। 2014 में रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जब एनडीए का हिस्सा थी, नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, आरजेडी अलग लड़ रही थी, उस दौरान एनडीए से उन्होंने सीतामढ़ी की सीट पर रामकुमार शर्मा को उम्मीदवार बनाया। कुशवाहा समाज से वो आते थे और मोदी लहर में वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने आरजेडी के सीताराम यादव को हराया, जबकि तीसरे नंबर पर जेडीयू के अर्जुन राय रहे। इसके बाद 2019 आता है। 2019 के बारे में मैंने पहले भी बताया। सुनील कुमार पिंटू बीजेपी छोड़कर जेडीयू में आए और वैश्य समाज से आने वाले वो नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने आरजेडी के अर्जुन राय को यहाँ पर चुनाव में शिकस्त दी। देखिए, यह सीट का जो जातीय समीकरण यादवों के पक्ष में ज्यादा है, यानी कि इस सीट पर यादव की बहुलता है, और आंकड़ों से हम आपको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे पास रिपोर्ट है। उसके अनुसार यादव यहां पर लगभग 3,20,000 के आसपास हैं। मुस्लिमों की भी इस सीट पर एक बड़ी आबादी है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इस सीट पर अब तक कोई मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया। 2,80,000 के आसपास उनकी भी संख्या है। वैश्य की भी संख्या इस सीट पर 2 लाख से अधिक बताई जाती है। भूमिहारों की संख्या लगभग 1.25 लाख इस सीट पर बताई जाती है। तो ये 4 जो समुदाय हैं और इनके जो वोटर हैं वो इस सीट के खेवनहार हैं, यानी कि यही तय करते हैं कि इस सीट पर सांसद कौन बनेगा। हालांकि अन्य भी अनुसूचित जाति हैं और अति पिछड़ा के अन्य जरूर समाज से आने वाले वोटर हैं, लेकिन इन 4 समुदाय के लोगों का इस सीट पर दबदबा हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कुछ लोग कोयरी समाज की भी चर्चा करते हैं, लेकिन उनके आंकड़े पर इस क्षेत्र में अलग अलग राय है। यानी कोई कहता है कि यहाँ पर कोयरी समुदाय की संख्या लगभग 2 लाख है। कोई कहता है कि यहाँ पर कोयरी समुदाय की जो संख्या है वो लगभग 1.5 लाख है, जो कि वेबसाइट पर भी देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर अन्य लोग हैं उनका मानना है कि कोयरी समुदाय की संख्या इस सीट पर 1 लाख के आसपास हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक बड़े कुशवाहा नेता हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं, उनसे भी हमने बात की और यहाँ पर कुशवाहा समाज के आंकड़े को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ पर कोयरी समाज की संख्या हो सकती है, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि सच्चाई आखिरकार इसमें से क्या है कि कोयरी की संख्या यानी कुशवाहा समाज की संख्या इस सीट पर कितनी है। देखिए, इस सीट पर 2014 से पहले कभी भी कुशवाहा समुदाय के किसी नेता की चर्चा ज़्यादा हुई नहीं और जीते भी नहीं थे। 14 में मोदी लहर में पहली बार रामकुमार शर्मा यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन जो आंकड़े वहाँ के लोग बता रहे हैं उसके अनुसार एक बात तो तय है कि 1 लाख से ऊपर की संख्या कोयरी समुदाय की इस सीट पर जरूर है। अब कुशवाहा नेता का मानना है कि 2 लाख और 2.25 लाख भी इस सीट पर आंकड़ा हो सकता है। ग्राउंड आंकड़ा जो वेबसाइट पर है, जिसकी जानकारी हमारे पास मिली, उसके अनुसार 1,38,000 इस सीट पर कोयरी समुदाय की संख्या है। अब बात कर लेते हैं इस सीट पर दावेदारी की, यानी कि यहाँ पर कौन कौन लोग उम्मीदवार हो सकते हैं। सीतामढ़ी सीट पर इस बार चुनौती सबके लिए अधिक है। एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो मौजूदा सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, वो यहाँ से इस बार जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं और बीजेपी उन्हें हो सकता है कि सीतामढ़ी ना लड़ाकर
शिवहर लड़ा दे। सुनील कुमार पिंटू वैश्य समुदाय से आते हैं और शिवहर की सीट पर भी वैश्य समाज का बोलबाला है। रमा देवी मौजूदा वहां की सांसद जरूर हैं, उम्र उनका बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि सुनील कुमार पिंटू को बीजेपी शिवहर की तरफ ट्रांसफर कर दे। दूसरा जो चर्चा चल रहा है वो है बीजेपी से ही पूर्व मंत्री और जाले से विधायक हैं जीवेश मिश्रा। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सीट पर उनको भी दावेदार बीजेपी बना दे। इसके अलावा एनडीए से ही एक और चर्चा चल रहा है और वो है नाम जो सबसे आगे है, वो कुशवाहा समाज से आने वाले एक नेता का नाम है। अब उस कुशवाहा समाज के जो नेता हैं उनका नाम तो हम नहीं खुलकर बताएंगे क्योंकि उन्होंने फिलहाल मना किया है, लेकिन उनकी दावेदारी है। साथ ही साथ भूमिहार समुदाय से आने वाले माधव आनंद जो कि उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी हैं, उनकी भी दावेदारी की बात जरूर चल रही है। लेकिन ये भी खबर है कि मोतिहारी में उनके लड़ने का चांस जो है वो ज़्यादा है, यानी कि पूर्वी चंपारण की जो सीट है मोतिहारी लोकसभा के नाम से पहले जानी जाती थी, अभी वहाँ राधा मोहन सिंह बीजेपी के सांसद हैं। उस सीट पर माधव आनंद इस बार शायद दावेदारी देते आपको दिखाई दे, वहाँ नहीं तो सीतामढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चुनाव लड़ते आपको नजर जरूर आ सकते हैं। इसके अलावा अब चर्चा अगर महागठबंधन से करें तो सबसे पहले चर्चा आरजेडी से पूर्व सांसद अर्जुन राय की होती है। उसके बाद जेडीयू से जो अभी बिहार विधान परिषद में सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके नाम की चर्चा है। वहीं के लोकल ये भी हैं। जेडीयू से ही एक और नाम की चर्चा है जो कि रूनी सैदपुर से विधायक हैं पंकज मिश्रा, वो भी इस सीट पर दावेदारी देने को तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और नाम सबसे अधिक चर्चा में है और वो हैं जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो अभी जेडीयू में है, कुशवाहा समुदाय से आते हैं और वो इस बार सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वहीं के हैं, बड़े व्यापारी हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, धन बल में बहुत ऊपर हैं, तो और साथ ही साथ नीतीश कुमार से इनका संपर्क भी बहुत अच्छा है, तो वो लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं, ग्राउंड में घूम रहे हैं। और इस बार जेडीयू से दावेदारी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो निर्दलीय भी उतर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोजद, वहां भी पाला बदलकर उनके सिंबल पर चुनाव लड़ जाए। लेकिन तैयारी में तो हैं, ये देखने को मिल रहा है। और रामेश्वर महतो जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से ग्राउंड पर वो घूम रहे हैं और जिस प्रकार बूथ का पूरा कलेक्शन बनाने में लग गए हैं, उनके करीबी लोगों से थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, वो लोग सीधे कहते हैं कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। 2014 में भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अच्छे खासा पैसा भी उन्होंने खर्च किया था, लेकिन ऐन वक्त पर यह जो टिकट था वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस समय की रालोसपा से रामकुमार शर्मा को चला गया और इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से मूड बना चुके हैं और जिस प्रकार से क्षेत्र में सक्रिय हैं ये बता रहा है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन सीतामढ़ी की सीट पर भूमिहार समुदाय के नेता भी दावेदारी कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो सीट है वो जिस प्रकार की यहाँ पर लड़ाई हमेशा होते रही है, ऐसे में भूमिहारों को भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। 1998 में बीजेपी ने अवनीश कुमार को मौका दिया था, वो चुनाव हार गए, उसके बाद मौका किसी को नहीं मिला। लेकिन एक बार फिर से अपनी इस पुरानी सीट पर भूमिहार समुदाय दावेदारी ठोक रहा है। क्या बीजेपी उनकी सुनेगी, क्या बीजेपी उनकी मानेगी? लेकिन अगर माधव आनंद को मोतिहारी की सीट मिल गई फिर तो सीतामढ़ी में भूमिहार समुदाय को टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर खड़ा होगा महागठबंधन के सामने कि महागठबंधन से यहाँ पर कौन उम्मीदवार होगा और वो उम्मीदवार जो कि इस सीट पर चुनावी दंगल में एनडीए को चुनौती दे सके, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से यह सीट एनडीए के खाते में है। नीतीश कुमार की पार्टी पिछली बार लड़ी लेकिन मोदी चेहरे के नाम पर ही लड़ी और उसी पर उसे जीत मिली। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 14 में लड़ी, मोदी चेहरे पर लड़ी और उसी में उसको जीत मिली। 24 में भी चुनाव मोदी चेहरे पर ही बीजेपी लड़ेगी
और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उस दौरान मोदी चेहरे पर यहाँ पर एनडीए की तरफ से वोट मांगते कौन नजर आता है और विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर महागठबंधन से आरजेडी या जेडीयू में से कौन उनको चुनौती देते दिखाई देता है। सीतामढ़ी लोकसभा की सीट पर लड़ाई बहुत ही मजेदार कांटे की आपको देखने को मिल सकती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।